हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बोरिस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जो कि 2026 का है। हिस्ट्री देखने वाले, चैप्टर हिस्ट्री देखने वाले और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करवा दिए हैं। आज आगे क्वेश्चन देखते हैं। सातवां चैप्टर है सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो आंसर होगा 1995 ईस्वी में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग, जो कि चीन से प्रारंभ होता था और कहाँ तक जाता था? यूरोप तक जाता था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? अलेक्जेंड्रिया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? अलेक्जेंड्रिया। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी या भौगोलिक खोज थे? तो आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति क्या था? औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के पूर्वी क्षेत्र से, और बिहार के बोले तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से। और उत्तर प्रदेश के बोले तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। आगे क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो छो का आंसर होगा 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। सबसे भयानक आर्थिक संकट अमेरिका में आया था 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट इसी को बोलते मंदी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आंसर होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। जैसे हिटलर था ना, नाजीवादी शासक था, फांसीवादी शासन, यही इसी सब का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के दौरान यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में कौन सी नई शासन का प्रणाली का उदय हुआ था? फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। आगे हम, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था और IMF की स्थापना हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही दो बैंक की स्थापना हुआ था, वर्ल्ड बैंक और IMF। ये दोनों की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। आगे क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। आगे, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? तो आंसर होगा यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन है, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में। चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता 1492 ईस्वी में कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 ईस्वी में। मैगलन पूरी विश्व का खोज किया था समुद्री मार्ग से। आगे क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब से शुरू किया था? IMF और विश्व बैंक जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुआ था। IMF और विश्व बैंक, यानी हिंदी में इंग्लिश में बोले वर्ल्ड बैंक।
और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो काम करना 1947 से प्रारंभ किया था, 1947 से प्रारंभ किया था। आगे कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन का कानून था, ब्रिटेन का। कॉर्न लॉ किस देश का कानून है? ब्रिटेन का। BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता था। BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता था। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, अंग्रेजों को या छिपकली को? तो अनुबंधित मजदूर को कहते थे। गिरमिटिया किसे कहते थे? अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? तो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयले, कपास और लोहा। तो कोयला, कपास और लोहा शामिल था। कोयला, कपास और लोहा शामिल था। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं? तो 193 देश, 193 देश, 193 देश, जो कि 2011 में शामिल हुआ था। दक्षिणी सूडान 2011 में, जो कि अंतिम सदस्य, यानी 193 देश है दक्षिणी सूडान। आगे भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। आगे अगला चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 8वां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में छपता था? तो बांग्ला भाषा में छपता था। लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो रातों रात इसने अपना भाषा अंग्रेजी में छापना प्रारंभ कर दिया था। छपता था बांग्ला भाषा में, लेकिन रातों रात किस भाषा में छापने लगे? अंग्रेजी भाषा में। आगे इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला भाषा में। संवाद कौमुदी जिस राजा राम मोहन की पुस्तक है संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में छपता था। मिरातुल अखबार भी है, संवाद कौमुदी है, राजा राम मोहन राय की पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। आगे क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किस पत्र ने? अमृत बाजार पत्रिका ने। यहीं पर एक क्वेश्चन सो, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में छपता था? तो बांग्ला भाषा में। लेकिन अपनी भाषा कब बदल ली थी? रातों रात। तो अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी में छापना लगा। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई किया था। बाइबिल का। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था? तो बाइबिल का। आगे क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? किंगस्टन था। किंगस्टन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? किंगस्टन था। आगे है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यानी सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? तो आंसर होगा मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो था कि फ्रांस का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। आगे क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुआ था। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कागज की शुरुआत चीन में हुआ था। आगे किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकें
की मांग बढ़ी थी? किस देश में? सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकें की मांग बढ़ी थी? तो आंसर होगा चीन में। एग्जाम लेना भी प्रारंभ हुआ था चीन से। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुद्रण तकनीक का विकास भी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो चाइना से ही। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक था, राजनीतिक था, धर्म सुधारक था या समाज सुधारक था? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर क्या था? एक धर्म सुधारक था। इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? तो इंक्विजिशन एक धर्म अदालत था, फौजदारी अदालत था, राजकीय अदालत था या दीवानी अदालत था? इंक्विजिशन यानी पादरियों के द्वारा लाया गया था। इंक्विजिशन एक धर्म अदालत था, धर्म अदालत था। आगे क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन की प्रेरणा थे? इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन की प्रेरणा थे? तो आगे क्वेश्चन है, आंसर होगा ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 95 संस्थाएं किसने लिखी थी? 95 संस्थाएं किसने लिखी थी? 95 संस्थाएं मार्टिन लूथर ने की लिखी थी। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो 23 का आंसर होगा 1440 ईस्वी में। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? 1440 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को। आगे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष है। आगे, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में? मराठा है अंग्रेजी भाषा में, जैसे बाल गंगाधर तिलक की है। और केसरी है, केसरी है मराठी भाषा में, ये बाल गंगाधर तिलक का। मराठा के समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी भाषा से। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना तो कहाँ हुई थी? जर्मनी में। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी हुई थी। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट की प्रकाशन कौन किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। और रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। धन्यवाद।